बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ हकीकी आज़ादी की जंग के मुजाहिद आजम हम कहेंगे, क्योंकि जनरल हम नहीं कहते सर को, जनरल वैसे ही बदनाम पाकिस्तान में इतने ज्यादा हो गए हैं। मुझे सर हैदर मेहदी ने पिछले दिनों जनरल प्रमोट कर दिया। मैं कहा सर जनरल रहने दे, मेजर ही ठीक है। अच्छा, सर आपने भी मेजर आदिल जनरल राजा जनरल आपने भी इनकार कर दिया जनरल बनने से यार। मैंने भी चलो, कर दिया सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सर ये स्क्रीन पे मैं आपका ट्विटर कोड ट्वीट आपने थोड़ी देर पहले किया, वो शेयर कर रहा हूँ। हमारे ओहो। दोस्त हैं हम दोनों के, उमर इनाम साहब, उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब की तस्वीर लगा के उन्होंने उनको कोट करके लिखा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जियो पर कहा है कि जो कुछ नवाज शरीफ या दीगर वज़राए आजम के साथ हुआ वो तो ज्यादती थी, लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार इमरान खान खुद है। अच्छा, बहुत सोचता हूँ कि शामी साहब उम्र के जिस हिस्से में है, यहाँ तक कम पाकिस्तानी पहुंचते हैं। हमारे यहाँ औसत उम्र इससे बहुत कम है। कब्र में टांगे हैं, लेकिन सरकारी इश्तिहारात की खातिर अभी तक सच इनकी जुबान पर नहीं आता। शामी साहब, हम सब ने मरना है, आपको मौत याद नहीं आती क्यों? नवाज शरीफ की मोहब्बत में आप इखलाकियात से गिर जाते हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जिसकी औलाद के लिए आप इतना कुछ बनाकर जा रहे हैं, जिस औलाद के लिए, वो आपकी कब्र पर फातेह के लिए भी नहीं आएगी। कब्र में नवाज शरीफ आपके काम आएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। बहुत ही जबरदस्त जो है वो बात की। उसमें सर आपने लिखा है कि उमर इनाम साहब, मैं कोशिश करता हूं कभी किसी पर जाती बात न करूं, मगर आप क्यों ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाते हैं जिनका ना कोई जमीर है, ना गैरत, ना शर्म, ना हया, कपड़े उतारे बीच बाजार खड़े हैं, ना असूल, ना हराम और हलाल की तमीज, जो लूट मार कर अपना हक समझते हैं और सब हजम करके पूरी कौम को रोज दीनी और इखलाकी दर्स भी देते हैं। इनको भी सलाम या लानत, जो इन जैसे लोगों को सर पर बिठाकर समझते हैं कि वो भी लूट मार में हिस्सा ले लेंगे। ये गलाजत के ढेर हैं और अपने बच्चों को भी इसी गिनाहों और गलाजत की दलदल में पाला पोसा है। इनसे अच्छाई की या किसी नेकी की उम्मीद ना रखें, अपने रोल मॉडल कहीं और तलाश करें, इनको अपने करतूतों के जहन्नम में जलने दें। सर अब ये जो आपकी बात है इंतहाई वाजे है, ये मैंने रीट्वीट भी की है, और मैं आपसे कतन जो है वो जाती हैसियत में इनके शामी साहब के ऊपर कोई बात नहीं सवाल कर रहा। आपने जो बात कहनी है आपने खोल के पब्लिकली कह दी है, इससे बड़ी क्या बात होगी। लेकिन सर यहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया का एक तवायफों वाला किरदार जो सामने आया है, क्या इतना, मतलब भुट्टो दौर के अंदर भी जब फांसी लगी थी तो हमने सुना है कि जी अखबारें जो हैं वो जब खबर नहीं उन्होंने माननी होती थी तो वो ब्लैक खबर छाप देते थे आप लोग, और आप खबर नहीं चलाते थे। सर ये हो क्या गया है? ये मीडिया का तवायफों वाला जो किरदार है, जो पाकिस्तान, बच्चे बच्चे को पता है ये क्या ड्रामाबाजी है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते, इसी किरदार के ऊपर ये जा रहे हैं और पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर, और इसकी क्या रेमेडी है भी या नहीं है सर? सर, मीडिया का किरदार पे तो अगर आप बात करें तो कई घंटे कई दिन बात हो सकती है। मीडिया को तो इन्होंने, और ये इसी तरह के लोगों ने, जैसे ये शामी साहब है, उनका एक पूरा कबीला है। हम्म। ये पूरा कबीला इन्होंने, छोटे छोटे मेरे सामने ये रिपोर्टर थे, मोटरसाइकिलों में फिरते थे, और हम्म। इनको जबरदस्ती लोगों ने थोड़े से पैसे दे के इनसे कहा, जी अखबार निकालो। किसी ने अपना अखबार निकाल लिया, किसी ने दिन, किसी ने रात, किसी ने खबरें, किसी ने उतार चढ़ाव, पता नहीं क्या क्या नाम से अखबार निकाल लिया, और सब ने इकट्ठे करने शुरू कर, ये पूरा ग्रुप बना लिया। हम्म। और उन सब ग्रुप के पूरे जो करता धरता मीडिया डॉन और माफिया के जो गॉडफादर थे, हम्म। वो हमारे जंग ग्रुप सबसे बड़ा था, उसके शकील रहमान साहब थे, क्योंकि उनको अपनी मीडिया की जो पॉलिटिक्स है, मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, उसमें अपनी उन्होंने नंबर बढ़ाने थे, उन्होंने वोट बढ़ाने थे, ताकि वो हमेशा आपके ये अपना है, और आपकी जो वो मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अ, उसमें वो इलेक्शन में जीते रहे और इन लोगों को पालते रहे। ये लोग पल पल के फिर इतने मोटे हो गए, उतने मोटे हो गए कि खुद ही अपने वजन इनसे काबू नहीं होता। तो ये तो मीडिया एज ए बिजनेस रन करते हैं सर। और इस बात का सबूत, और आखिरी जो लफ्ज, जो आखिरी वर्ड जिसे कहते हैं, लास्ट वर्ड ऑन दिस वाज गिवन बाय मीर शकील रहमान इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो आप भी अगर कभी भी निकालें, गूगल करें, तो वो आपको उनका
वीडियो नजर आ जाएगी और उसमें उन्होंने कहा forget about journalism, उनके लफ्ज है, forget about journalism, this is a business, this is my business and I will not let this business go down, forget about journalism। तो वो वहां से फिर लोगों ने कहा कि जी फॉरगेट कर दिया बाप। तो सर ये अब ये मीर हाल है इनका बस। और कोई मीडिया वाले को रह नहीं गए जो इनकी लड़ाई कर सकें। एक दो ग्रुप हैं जो कि कहलाते थे कि जी प्रोफेशनल ग्रुप है, डॉन ग्रुप है, नवाए वक्त वाला तो खैर बहुत अरसे से बिका हुआ था, मगर थोड़े ये रह गए थे और उनको भी इतने परेशानी है कि वो भी अब दब गए हैं और अब बहुत डर डरा के कुछ कर लेते कभी कभार, मगर वो सारे लेट गए। तो इस हालत में क्या करेंगे आप? सर मीर शकील रहमान तो चलो अखबार मालिक है ना, वो तो लिख थोड़ी रहा है वहां पे आके, अपने कॉलम थोड़ी लिख रहा है। ये तो जो सहाफी हजरात हैं उनकी कोई मतलब वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। ये आपने बात ठीक की, ये ब्लैकमेलिंग का बिजनेस बना लिया गया, आप जो है ये धंधा बना लिया गया, कारोबार बना लिया गया, लेकिन दरमियान में नहीं कुछ नहीं नहीं सर, सहाफी भी है ना सर। ये तो वो सर ये सहाफत कहाँ गई ये सर? सारी लफाफत, सिर्फ लफाफत रह गई है, सहाफत नहीं तो नहीं खत्म हो गई है। वो बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि मीर खलील शकील रहमान साहब जो है ये खुद नहीं लिख रहे, ये बात मैं तो कम से कम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं कई साल इनके साथ काम कर चुका हूँ। मैं इनके 200 से ज्यादा कॉलम मैंने जंग में भी लिखे और उर्दू में और इंग्लिश में तो खैर लिखता था मैं। और उनके भी आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, चले वो तो माफ कर दिए मैंने इनको जो है खबर में इनके साथ। ये इनका सिस्टम ये है सर, आप कहते हैं ना कि जी ये खुद नहीं लिख रहे। ये तो बस बेईमानी बेईमानी है सर, कि अगर उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए सर, जो आप नहीं नहीं बात वो कर रहे तो हैं। छोड़ दे, छोटी बेईमानी है, मैं तो बड़ी बेईमानी की बात कर रहा तो बड़ी हूँ। बेईमानी क्या है सर, वो भी तो बताएं सर। मीर शकील और रहमान र- साहब की आप बात कर रहे हैं। रोज रात को 1:30-2 बजे एक एक लाइन पढ़ के उनको सुनाई जाती है कि जी आज ये छप रहा है, ये हेडलाइन है, इस लड़के का नाम बाईलाइन होगी, इसकी नहीं होगी, ये नीचे छपेगी, सिंगल कॉलम छपेगी, ऊपर छपेगी। और मेरे पास सबूत है, कई सालों के सबूत है, रोज उसकी एक लिस्ट बन के आती थी कि जी ये लिस्ट है और इसके मुताबिक अखबार छपेगा, और वो सारे अखबार वही छपते थे। और ये जो कॉलम हुई थी इनके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी। मैं अपना कॉलम भेजता था, वो कमेटी में वो सुहेल बड़ाई साहब भी बड़े उसके करता धरता थे, और अगर उनकी भी समझ में नहीं आती थी, वो उनसे ज्यादा उनके लिए मसाला तेज होता था, तो वो एक एडिटर्स कमेटी को भेजते थे और वहां पे जाके फिर मीर शकील रहमान को भेजा जाता था। एक एक लफ्ज पढ़ के फिर छपता है सर। तो ये वो खुद लिखते नहीं है, इसका लेकिन जो मकसद, इसका मकसद लिखवाते हैं। क्या है सर? उनका मकसद मकसद क्या ये है मीर शकील और रहमान साहब का? इसमें कंट्रोल रखना, पॉलिसी कंट्रोल रखना। कंट्रोल सर, कंट्रोल, और बगैर कंट्रोल के कुछ नहीं, बिल्कुल। और हर चीज उनकी मर्जी से होती थी, अब मर्जी से उनकी होती होगी, सेहत उनकी ठीक रहे तो वो यही काम करते रहेंगे। लेकिन सर उनका उनका क्या मकसद है इस बेजा कंट्रोल का? बिजनेस मैनेज करना? तो उसका इस कंट्रोल का बिजनेस से क्या रिलेशन है सर? बिजनेस मॉडल से क्या सर रिलेशन है? कैसे ये पावर, रिलेशन चलता है सर सर? पावर आप देखें कि उनके जो रिश्तेदारियां हुई हैं वो कहाँ हुई है। उनकी जो एक शादी हुई थी उनकी बेटी की या बेटे की, दुबई में हुई थी, मैं भी इत्तेफाक से उसमें गया था, मुशर्रफ साहब भी आए थे। पता नहीं इंडिया के 10 टॉप के एक्टर और एक्ट्रेसेस वो आके, सोनू निगम और शाहरुख खान और पता नहीं कौन से खान, सब वहां दुबई में आके और उन्होंने परफॉर्म किया था। करोड़ों अरबों रुपए वहां, पूरा एक होटल दुबई का बुक था सबके लिए। पावर। और उसके बाद उन्होंने कौन से बैंक के प्रेसिडेंट से अपनी बच्चों की शादियां कर दी, वो सब लोन ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब मिल मिला के पूरा एलीट का एक कैप्चर है सर ये। तो ये पावर है इसमें, खाली मीडिया तो एक उसका एक टूल है। और तो जिसके फिर जिसके साथ इमरान खान साहब ने इनको जेल में जो बंद करा दिया था, तो ये तो फिर इमरान खान के खिलाफ होना एक नेचुरल सी बात है इनकी, और उस मौजूदा जो सेटअप है उसका हिस्सा बनना एक नेचुरल सी बात नहीं हुई सर? ये तो पर्सनल ग्रज हो गया उनका फिर। बिल्कुल है पर्सनल गरज। और इमरान खान ने आके यही उन पे जो काम किया था कि ये इनके ये इश्तेहार, पहले तो इश्तेहार उन्होंने कम कर दिए, कम कर दिया, रेट कम कर दिए, उसके बाद ये सारे मुखालिफ हो गए, फिर दोबारा रेट नेगोशिएट हो गए, थोड़े से हुए, लेकिन उसके बाद फिर सारे वो हो गए। तो ये असल लड़ाई तो इनकी ये, इनको तो कहते हैं रोजगार पे लात मारी थी उन्होंने, और रोजगार इनका हराम का है और बस पावर का है। तो इमरान खान से तो इनकी कभी भी दोस्ती नहीं होगी और ना बनेगी अगर उन्होंने वही काम करने, और उन्होंने उन्होंने ये गलत काम इस तरह के करने नहीं है अगर वो फिर दोबारा कभी पावर में आ गए तो।
हम्म। सर, बहुत सीरियस बातचीत है जो आपने बताई है। ये भी मैं जरूर, इसके ऊपर भी जो है वो एक पूरा ब्लैकमेलिंग का कारोबार और माफिया है या बन गया है यहाँ बहुत पे। बहुत बड़ा तवाइफों वाला ब्लैकमेलिंग, बेसिकली बिजनेस इज ब्लैकमेलिंग। अगर कहा जाए कि ब्लैकमेलिंग बिजनेस है मीडिया, तो क्या ये ठीक होगा सर? 120% ठीक है सर। और कोई काम ही नहीं है मीडिया के आजकल, सिवाय इसके कि छापो, ब्लैकमेल करो, माल बनाओ, चुप रहो। अगर माल नहीं मिले फिर कुछ हिंट दो, फिर माल पकड़ो, बस। दैट्स राइट, दैट इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग, व्हाट एल्स? तो ये क्या मीर शकील उर रहमान साहब का भी यही काम है सर? वो तो सब इनके लीडर है सर, वो तो गॉडफादर है इनके। यही तो हम्म। सारे बच्चे बच्चों हैं इनके, जिनको ये इन्होंने पाला, पोल पोस के बड़ा किया है सर मीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच हमसे इस मौजू के ऊपर बात करने का। थैंक यू सर।